नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। बड़ी पिटाई पड़ रही है इस स्टॉक में आज के सेशन में, और ये स्टॉक लोगों का फेवरेट है, लोगों की पोर्टफोलियो में है, बहुत हैवी क्वांटिटी में, बहुत सारे लोगों के पास। और लेने के पीछे का जो रीजन रहता है ना, वो हमेशा डिविडेंड रहता है। मैंने एक रील शेयर करी थी अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे, जहां पे मैंने आपको टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बताया। तो बहुत सारे, मैंने उसमें वेदांता इंक्लूड नहीं करा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई आप वेदांता भूल गए। एक्चुअली में वेदांता का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक से ही आता है। मेनली 65% स्टेक ओन करता है हिंदुस्तान जिंक में वेदांता। हिंदुस्तान जिंक वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है, और हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड यील्ड है 26%। तो हिंदुस्तान जिंक अपना डिविडेंड देती है, और जब वो डिविडेंड बांटती है तो सबसे ज्यादा पहुंचता है वेदांता के पास। और जब वेदांता के पास वो डिविडेंड पहुंचता है तो वेदांता उस डिविडेंड को अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटता है। तो मैंने डायरेक्टली हिंदुस्तान जिंक ही उठा लिया, यानी कि मेन पार्टनर ही उठा लिया। तो लोगों को समझ में नहीं आई, शायद वो बाजार में नहीं होंगे, जो भी है ठीक है। अभी वेदांता में आज की गिरावट के पीछे का रीजन पहले समझ लीजिए, और उसके बाद इस गिरावट में क्या करना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये गिरावट होगी, मैंने कल ही बोल दिया था आप सभी से, और मैंने वेदांता के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं। जब रिजल्ट्स खराब आए थे तब भी मैंने कहा था होल्ड करो। 271 पे था, आप सभी से बोला 268 3 रुपए के एसएल से खरीद लो, 281 का टारगेट, 1:3 से भी ज्यादा का टारगेट है। और उस समय मूड माहौल सब खराब था। कल खराब नंबर आए हैं, आज स्टॉक गिर रहा है, और मैं आज आपको बाइंग के लिए बोल रहा हूँ। स्टॉक ने पैसा बना के दिया। उसके बाद, उससे पहले भी मैंने ना जाने कितनी बार 270 268 के एसएल से खरीदो, 265 का एसएल जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक बेचेंगे नहीं, ये आपके साथ इस रेंज में 300 से लेकर 270 के बीच में बहुत बार पैसा बनाया। उसके बाद आप सभी को याद होगा वेदांता पे डेट बढ़ रहा है, इस तरीके की खबर आई, स्टॉक 4-5% टूटा। उस दिन भी 265 ब्रेक नहीं हुआ था, तब भी आपसे बोला खरीदने को, फिर प्रॉफिट बना। हमेशा आपसे बोलता रहा जब तक 265 के ऊपर है शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। और ये 265 का लेवल मैं अपने मन से नहीं लेके आ गया। 265 का लेवल है पिछले 8 से 9 महीने का बॉटम, जो स्टॉक ने एक से एक बुरी से बुरी खबर पे भी नहीं तोड़ा। चाहे वो डेट बढ़ने की खबर हो, चाहे वो खराब नंबर्स हो, 2 क्वार्टर खराब नंबर आए, बट स्टॉक बिल्कुल नहीं तोड़ा वो लेवल। कितनी बार भी बाजार का मूड बिगड़ा हो, स्टॉक ने वो लेवल नहीं तोड़ा। बार बार नीचे आता है और ऊपर चला जाता है। अब यहां पे आज तोड़ा, और तोड़ते ही देख सकते हैं आप क्या हुआ है। देखिए, आज ये जो तोड़ा है ना, ये तोड़ा नहीं है, ये गैप डाउन खुला, और इसकी उम्मीद पूरी थी। कल ही आप सभी के साथ मैंने वीडियो शेयर करी थी अपनी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, जहां मैंने आपको बताया कि वेदांता में कल प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली होगी। 4.3% स्टेक बेचने वाले हैं ट्विन स्टार होल्डिंग्स, जिसकी वैल्यू अराउंड 4130 करोड़ आती है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात की जाए तो लगभग 16 करोड़ शेयर्स ये बेचेंगे, और डिस्काउंट 5% का है 272 के हिसाब से, जो कल की क्लोजिंग थी, जो कि निकल के आता है 258 रुपीज का। एग्जैक्टली आप देखो, स्टॉक ओपन हुआ 260.90, और अगर आप मार्केट में देखोगे ना 9:15 पे जो टिक हुआ है वो 257.80 का ही हुआ है। तो 258 पे वो सौदा हुआ बाजार खुद ही, और उसके बाद फ्रेश गिरावट आते हुए दिख रही है। ये सारी चीजें वो थी जो अभी तक हुआ है। अब हम आगे के लिए प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे कैसा रह सकता है। देखिए, 265 जो मेरा लेवल था वो ब्रेक होने के बाद मेरे को पूरी उम्मीद थी 255 से लेकर 50 तक स्टॉक नीचे में आ सकता है। एग्जैक्टली वहीं तक आया है स्टॉक। अब आज जो बायर सामने आएंगे ना, उनको देखने के बाद हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भैया खरीदा किसने है, कौन है बायर। ट्विन स्टार जो है, प्रमोटर्स जो है, उनके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 46% का स्टेक है, उसमें से उन्होंने 4.3% बेच दिया। अब आज जो बायर सामने आएंगे वो देखते हैं कि बड़ा नाम है, अच्छा नाम है, बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ऑलरेडी निवेशित है, मैं उनसे कहूंगा कि अब बेचना नहीं है। 252 हो गया है, अभी स्टॉक और गिर सकता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल गिर सकता है, 245 रुपए तक गिर सकता है। ठीक है जी, 245 तक। और अगर आप ट्रेडर हैं और आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को तो एक निकलना है, मतलब अब मेरे को लॉन्ग टर्म नहीं रखना, मेरे को इस स्टॉक में मैंने छोटा लिया था, मैं फंस गया, मेरे को लॉस हो गया और मेरे को निकलना है, तो मेरे लिए क्या लेवल है, तो फिर आप एग्जिट कर दीजिए। अगर आज ये क्लोजिंग 255 के नीचे आती है तो एग्जिट कर देना, अगर आप ट्रेडर हो तो। लेकिन आपने लिया था लॉन्ग टर्म पर्पज से लिए, गिर गया स्टॉक और डर लग रहा है यार ये तो गिर गया, क्या मेरा पैसा फंस गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्या बेच दूं या फिर बने रहूंगा तो मेरा पैसा वापस रिकवर हो जाएगा। तो यहां आपके लिए जवाब है कि आपका पैसा वापस रिकवर होगा, और 245 के करीब और एवरेज करना है। मैं आपको सिंपल सी आज की रेट में वेदांता को लेकर मुझे नहीं लगता कोई आपको पॉजिटिव राय देने वाला है, क्योंकि जब जो चीज होता है बाजार में उसी को लेकर बात करते हैं। अब मैं ये जो सेंटेंस यूज कर रहा हूं कि 245 पे एवरेज करना है, ये क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन सुन लीजिए। देखिए, वेदांता 30% की डिविडेंड यील्ड करंटली होल्ड करता है, ठीक है।
आपके लिए डिविडेंड तो आता ही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, अगर आप मान के चलो जो भी एक्स अमाउंट लगाते हो 30% या 30 नहीं 25-20% जो भी है वो तो आ ही रहा है आपके पास, ठीक है जी, आता रहेगा, तो वहां पे आपको एक पैसिव इनकम मिलती रहेगी। बात रही शेयर के प्राइस की, वो शेयर का प्राइस दिन पे दिन घटता जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए वेदांता एक अच्छी कंपनी है, एक शानदार कंपनी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया है और ये आपको 245 तक तो जाता हुआ दिखेगा ही, और मे बी ये स्टॉक 220 भी चला जाए तो मेरे को कोई बड़ी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में। जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होता है उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकआउट होता है तो भी वो ऊपर तक जाता है, अब ब्रेकडाउन हुआ है तो ये नीचे तक भी जा सकता है। इसके लिए आपको रेडी रहना है, लेकिन रेडी रहते हुए ये मतलब नहीं है कि आप आगे के लिए खराब सिचुएशन बना दोगे। 1-1.5 साल का अगर आपका व्यू है तो कोई इशू नहीं है, वापस आपका पैसा डिविडेंड के रूप में प्लस आपकी जो बाइंग है उसके आसपास आएगा। 280-75 तक स्टॉक आपको दोबारा देखने को मिलेगा, मैं आपसे कह सकता हूं। लेकिन अगर आप कहो कि भाई मेरे को 2 महीने में मिल जाएगा क्या वहां, 1 महीने में, तो उसके लिए आज शाम को जो बायर्स की लिस्ट है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, तो जिस हिसाब से टूटा उस हिसाब से वापस गेन करेगा। तो ये आपके लिए सारी सिचुएशन मैंने सामने रख दी है, अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। पर्सनली अगर मेरे पास वेदांता होता तो मैं क्या करता, इसका जवाब है अगर मैं डिविडेंड के लिए खरीद रहा हूं उसे तो मैं छोड़ देता, लेकिन अगर मैंने अपने पैसे को लगाया है, इन्वेस्ट करा है कि भैया मेरे को रिटर्न चाहिए आपसे 1-1.5 महीने में, तो फिर मैं इस स्टॉक को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाता, पोजीशन को हल्की करता। सारी पोजीशन बेचना गिरावट में कभी भी एक समझदारी का काम नहीं होता है, थोड़ी बहुत कम कर लेता, थोड़ा पैसा आता उससे कहीं और पैसा बनाने की कोशिश करता। ये मैं पर्सनली खुद करता। डिस्क्लेमर के रूप में ये है कि मैंने कभी वेदांता का स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं लिया, क्योंकि मैं कभी भी डिविडेंड स्टॉक्स खरीदना पसंद नहीं करता हूं, मैं केवल ग्रोथ स्टॉक्स में फोकस करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।